आखिरकार दोस्तों मी QLED 75 इंच टीवी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई है और इस टीवी की प्राइसिंग रखी गई है 1.2 लाख रुपीस यानी 1,20,000 रुपए। और अब तक तो आपने इस टीवी के बहुत सारे रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियोस भी देख लिए होंगे और इस टीवी के सारे स्पेक्स भी आपको पता ही होंगे। क्या कहा? नहीं पता है? कोई बात नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में इस टीवी के स्पेक्स बताता हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पेक्स बताकर वीडियो खत्म नहीं करूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्पेक्स की बात करें तो ये है मी का नया 75 इंच QLED स्मार्ट टीवी। ये एक 4K टीवी है, QLED पैनल यहां पर आपको देखने मिल जाता है। ये जो टीवी है दोस्तों, ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, काफी अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर आपको फुल अरे माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, जो कि 149 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करती है पैनल को, जिस वजह से आपको इस टीवी में 10,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने मिलता है। इसके अलावा ये जो टीवी है ये 100% NTSC कलर गैमेट के साथ आती है एंड यहां पर आपको 95% DCI-P3 कलर गैमेट देखने मिल जाता है। डॉल्बी विजन HDR10 HLG का सपोर्ट यहां पर दिया गया है। साउंड डिपार्टमेंट की बात करें तो इस टीवी में आपको टोटल 30 वॉट्स के स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। यहां पर 6 स्पीकर यूज करे गए हैं और आपको टोटल आउटपुट 30 वॉट की मिलती है, जहां पर आपको डॉल्बी ऑडियो एंड DTS साउंड का सपोर्ट देखने मिल जाता है। ये जो टीवी है ये एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। पैचवॉल का सपोर्ट यहां पर आपको दिया गया है। एंड्रॉइड वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं। गूगल असिस्टेंट भी इस टीवी में आपको दिया गया है और इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, रिमोट में बटन दबा के और माइक में बोलकर। दूसरा है डायरेक्ट रिमोट फेंक कर ओके गूगल बोल के। यानी कि इस टीवी में आपको इनबिल्ट माइक्स भी दिए गए हैं, तो आप हैंड फ्री वॉइस कमांड यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो टीवी है दोस्तों, ये 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आती है, जो कि ARM Cortex A55 पर बेस्ड है और यहां पर आपको 1.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देखने में जाती है। मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज किया गया है और यहां पर आपको Mali G52 ग्राफिक प्रोसेसर देखने मिल जाता है। 2GB की रैम है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट। जो 2 USB पोर्ट है USB 2.0 है और 3 यहां पर आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिलते हैं। ऑटो लो लेटेंसी मोड यहां पर दिया गया है और HDMI EARC का सपोर्ट भी दिया गया है। और टीवी के लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो टीवी दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है, मेटल बिल्ट यहां पर आपको देखने में जाती है एंड इस टीवी की कीमत है 1,20,000 रुपए। तो ये था शॉर्ट में फटाफट टीवी के बारे में डिटेल स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों ये वो स्पेसिफिकेशंस है जो कि आपको पता है, जो कि ब्रांड ने आपको बताया है, जो कि बाकी सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आप डिटेल में जाओगे, अगर MI की वेबसाइट को अगर आप डिटेल में देखोगे तो वहां पर आपको कुछ और ऐसी चीजें पता चलेंगी जो कि ब्रांड आपको क्लियरली नहीं बताना चाहता। सबसे पहली बात दोस्तों, इस टीवी में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन अगर आप MI स्टोर की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर नीचे वाले सेक्शन में देखोगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि ये जो टीवी है ये 60 हर्ट्ज के नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यहां पर MEMC चिप यूज किया गया है जो कि फ्रेम्स ऐड करता है और जिस वजह से आपको 120 FPS देखने मिलता है। इसी के साथ यहां पर और एक पॉइंट इंक्लूड किया गया है, अगर आप इस टीवी में 4K वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस केस में सिर्फ 60 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा। उस केस में MEMC टेक्नोलॉजी नहीं काम करेगी। लेकिन अगर आप फुल HD वीडियो देखते हैं, 1080p वीडियो देखते हैं, तो उस केस में आपको 120 FPS का सपोर्ट देखने मिलने वाला है। और एक तरीके से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो मोस्टली HD या फिर फुल HD में अवेलेबल होता है, तो उस केस में आपको 120 FPS मिल जाएगा थ्रू MEMC। यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ब्रांड आपको कभी भी क्लियरली नहीं बताएगा। अच्छी बात यह है कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन तो किया है ये बात, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है भाई नहीं 120 FPS और है और हम इसीलिए ले रहे हैं, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें टीवी के ब्राइटनेस को लेकर, जैसा कि हर बार होता है, ब्रांड ने कहीं पर भी नहीं बताया कि इस टीवी में कितनी ब्राइटनेस मिलती है। दोस्तों यहां पर मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूंगा, ये कितनी ब्राइटनेस है, कितना कॉन्ट्रास्ट रेशो है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब जो टेकी पीपल्स होते हैं ना, जो तो हमारे ऐसे जो टेक वाले लोग होते हैं वही ज्यादा देखते हैं। एक्चुअल जो लोग टीवी बाय करते हैं टीवी देखने के लिए, वो उनको ये सब चीजों से मतलब ही नहीं होता भाई, क्या कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है, क्या माइक्रो डिमिंग फलाना ढिमका, कुछ मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ टीवी में अच्छी पिक्चर क्वालिटी दिखे, सारी चीजें क्लियर दिखे, उससे मतलब होता है। एक्चुअल जो आउटपुट आती है वो अच्छी होनी चाहिए, बाकी कितनी ब्राइटनेस हो कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता है। ये चीज मैंने नोटिस करी है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी है, उनको इस सब चीज से मतलब नहीं होता। ये टीवी देख लीजिए, इसमें ना सब कुछ अच्छा दिखता है,
अब भले ही यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस कम हो लेकिन कुछ भी हो, बट यस इसमें आउटपुट अच्छा देखने मिलता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउटपुट अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी मैंने रिव्यू वीडियोस देखे हैं इस टीवी के, तो वहां पर जो उन्होंने सैंपल वीडियो प्ले किया उसके अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी थी। वेल ब्राइटनेस की जहां तक बात है, तो जितने भी लोगों ने इस टीवी को रिव्यू करा है उनके अकॉर्डिंग इस टीवी में अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। अब अच्छी ब्राइटनेस का मतलब कितनी निट्स है वो नहीं पता है मुझे, लेकिन यस इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपको यहां पर ब्राइटनेस की कमी नहीं महसूस होगी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि इस टीवी में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो मैं लिख के दे सकता हूं कि जो ब्रांड है ना वो ऐसा एकदम बड़े बड़े अक्षरों में से लिखता था भाई 1000 निट्स की ब्राइटनेस। तो 1000 की ब्राइटनेस नहीं है, मे बी मेरे अकॉर्डिंग 400 500 550 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल सकती है, फिर भी मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। तो ये जब चीजें जब मैं एक्चुअल टीवी को देखूंगा तो ही मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो वेल यहां पर अगर बात करें जाए टीवी की पिक्चर क्वालिटी एंड आउटपुट की, तो यस क्वाइट डिसेंट, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। क्यूलेट पैनल है तो ऑब्वियसली कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छे मिलेंगे, एंड बाकी फिर HDR वगैरह तो यहां पर आपको मिल ही जाता है। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की। यहां पर ब्रांड ने कहा है कि इस टीवी में आपको 10,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलता है। अब ये स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है या फिर डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, यूजुअली सारे ब्रांड्स ये सब मेंशन करते हैं बट यहां पर नहीं बताया गया। बट जहां तक मुझे लग रहा है ये डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात कर रहे हैं। फिर भी यहां पर वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा देखने मिल जाता है। जो ब्लैक कलर्स हैं वो काफी ज्यादा डीप देखने मिलते हैं। और यहां पर दोस्तों जो मेजर प्रॉब्लम होती है बजट टीवीज में वो है ब्लूमिंग इफेक्ट। अगर सपोज आपकी टीवी पूरी ब्लैक है और उसके ऊपर कोई एक व्हाइट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप देखेंगे उसके एजेस पे जो व्हाइट कलर्स हैं वो थोड़े थोड़े ब्लूम होते रहते हैं, थोड़े से वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहां पर नहीं देखने मिलती है जो कि आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करती है। और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि यस इस टीवी में आपको एक्चुअल इफेक्ट देखने मिलता है फुल अरे माइक्रो डिमिंग का। तो यस यहां पर पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी ही। एंड इसके अलावा दोस्तों और एक पॉइंट बताना चाहूंगा यहां पर मैं, अगर आप गेमर हो, आप अपने PS5 के लिए टीवी लेना चाहते हो, तो एक बात यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो टीवी है ये HDMI 2.1 सपोर्ट करती है। यहां पर आप 4K गेमिंग कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो 4K गेमिंग है वो सिर्फ 60 FPS पर ही हो सकती है। अगर आप 1080p पे अगर गेमिंग करना चाहोगे तो उस केस में आपको MEMC के थ्रू 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 4K के लिए नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ अगर आप 4K गेमिंग करते हो तो उस केस में इस टीवी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 11 मिली सेकेंड्स का। अगर इसे हम कंपेयर करें मी के 55 इंच QLED टीवी से तो वहां पर हमें 5 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने मिलता। तो उस हिसाब से गेमिंग के लिए मुझे लगता है कि 55 इंच वाला टीवी अच्छा होगा, बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ इस टीवी में आपको 60 हर्ट्ज की नेटिव रिफ्रेश रेट मिलती है और इस वजह से यहां पर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट यहां पर आपको इस टीवी में नहीं मिलता है। तो अगर आप गेमर हो तो ये भी चीजें आप यहां पर ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर कुछ कुछ चीजें बताई जाती हैं जो कि अट्रैक्ट कर लेती हैं, लेकिन ये चीजें भी जानना जरूरी है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो और सही में आप एक अच्छी एक्सपीरियंस के साथ गेमिंग करना चाहते हो तो भैया सोनी वगैरह ले लो, 75 इंच मत लो, थोड़ा नीचे का वेरिएंट ले लो, वहां पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थी जो कि आपको जानना जरूरी है। ये सारी चीजें ब्रांड ने बताई हैं लेकिन ऐसे कोने कोने में छुपा छुपा के बताई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि मैं चाहता हूं कि आप भी जानिए, बिकॉज ब्रांड तो ये सामने से बताने वाला नहीं है। वेल दोस्तों अब यहां पर हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, क्या आपको ये टीवी लेना चाहिए या फिर नहीं, और मेरे ओपिनियन में टीवी कैसे निकल कर आती है। देखिए दोस्तों पर्सनली अगर बात करूं इस पर्टिकुलर 75 इंच वेरिएंट की तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, बिकॉज Xiaomi के जो और मी के या फिर Redmi के जो बजट टीवीज होते हैं वहां पर बहुत जगहों पे कॉस्ट कटिंग करी जाती है, उतना ज्यादा अच्छी फीचर्स नहीं मिलता है। लेकिन इस टीवी में अगर मैं बात करूं तो यस यहां पर ये जो टीवी है ये काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आती है एंड यहां पर टेक्नोलॉजीज भी आपको अच्छी दी गई हैं। तो उस वाइज देखा जाए तो ये 75 इंच टीवी मुझे काफी अच्छा लगा और डेफिनेटली यहां पर मैं इतना बोल सकता हूं कि आपको पिक्चर क्वालिटी इस टीवी में काफी अच्छी मिलेगी, साउंड भी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाएगी, परफॉर्मेंस वगैरह भी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या हमें इस टीवी को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर हमें एक 75 इंच टीवी लेना है, मुझे आज भी याद है कि हाल ही में मुझे एक कमेंट आया था, सॉरी मुझे आपका नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है। तो देखिए अगर आप एक 75 इंच टीवी लेना चाहते हो और अगर आप प्रीमियम ब्रांड चूज करते हो तो उस केस में आपका बजट कम से कम 1.78 लाख रुपीस होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो LG, Samsung, सोनी की टीवीज हैं वो 2 लाख या फिर 1.8 लाख से शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप इस प्राइस पॉइंट में 1,30,000 के अंदर कोई एक 75 इंच टीवी लेना चाहते हो जो कि
जेन्युइनली अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आए, तो उस केस में मी एक लौता ऑप्शन इस समय फिलहाल है जो कि लेटेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और एक टीवी है 1,05,000 रुपीज में, वो है थॉमसन ओथ प्रो। ये एक 4K टीवी है, आईपीएस पैनल के साथ आता है, 550 निट्स की ब्राइटनेस यहां पर मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, 8 GB की यहां पर आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 1.75 GB की यहां पर आपको रैम मिल जाती है। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी है। लेकिन जब बात आती है इन दोनों की कंपैरिजन की, तो ऑब्वियसली जो क्यूलेट टीवी है उसमें हमें कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं, साउंड काफी अच्छा मिलता है, डिजाइन वगैरह स्पेशली इस टीवी का काफी अच्छा है, मेटल डिजाइन यहां पर आपको मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम यहां पर यूज किया गया है। तो डेफिनेटली दोस्तों, भले इन टीवीज में 15,000 रुपए का फर्क है, लेकिन अगर आप उस केस में डिसाइड कर रहे हो कि थॉमसन लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15,000 रुपए और अपना बजट बढ़ा लीजिए और आप मी ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी थोड़ी बेटर मिलेगी, एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिलेगा। वरना अगर आपका बजट कम है तो आप थॉमसन भी ले सकते हैं, थॉमसन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस समय अगर देखा जाए तो बजट कैटेगरी में 75 इंच के केस में ये कुछ ही ऑप्शंस हैं, लेटेस्ट ऑप्शन है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक 75 इंच टीवी लेना है और आपके पास एक प्रॉपर इकोसिस्टम है 75 इंच टीवी को प्लेस करने के लिए, और आप टीवी के साथ में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप मी के इस 75 इंच टीवी को कंसिडर कर सकते हो। प्राइसिंग वाइज, स्पेक्स वाइज ये टीवी काफी अच्छी निकल कर आती है। अब एग्जैक्टली क्या आउटपुट होगा वो टीवी को देखने के बाद ही बोल सकता हूं, बट स्पेक्स के हिसाब से और जितने भी मैंने रिव्यू वीडियोस देखे हैं, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कि एक्चुअल डिटेल रिव्यू करते हैं। 2-3 वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन रिव्यू वीडियोस को देखिए, वो आपको और भी अच्छा आइडिया देंगे। तो उस हिसाब से बोल रहा हूं, यस ये टीवी अच्छी है, आप ले सकते हो। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।